मैं सुभाष शर्मा अपने इस YouTube चैनल में लगभग 24 घंटे बाद आपके बीच फिर से बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। आप सब जानते हैं, कल से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई चल रही है और कल जो टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर की थी, आज उसी से मिलता जुलता आदेश भी दे दिया। अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद जो आज आदेश दिया है वो इस प्रकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 किसान कानून बनाए गए थे जिस पर देश के किसानों को आपत्ति है, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, अस्थायी रोक, और एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में कुछ कृषि एक्सपर्ट और जिनको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस योग्य समझा, वो कमेटी ये देखेगी कि इन कानूनों में क्या खामियां हैं और क्या हो सकता है। अपनी रिपोर्ट देगी और अपनी रिपोर्ट देने और उसके बाद सुनवाई होने, सुप्रीम कोर्ट के विचार करने तक जो तीनों कृषि कानून हैं वो स्थगित कर दिए। मैं समझता हूं किसानों की जीत हुई या नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार हुई, बहुत बड़ी। और इसका सबसे जो एक खराब पहलू है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 47 दिन से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने घमंड के चलते, अपने बहुमत के आधार पर मिली हुई सत्ता के मद के चलते किसानों को उनके हाल पर, उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस पर कोई संवेदनशीलता दिखाई। इस बात के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं और पूरा देश इस आज के इस जजमेंट के लिए ऋणी रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अब इस निर्णय से किसान कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। मगर ये एक अंतरिम व्यवस्था है। इस अंतरिम व्यवस्था का मतलब ये है कि जब प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और जानबूझकर एक राजनीतिक एजेंडे के चलते अगर केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो गई, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फर्ज समझा कि जहां सरकार असफल हो गई वहां वो आगे बढ़ करके लोगों को न्याय दे, और यही न्यायपालिका का काम भी है। तो आज 2 संदेश है। ऐसी सरकार पर लानत है जो इतने बड़े बहुमत के बाद काम ना कर सके, और जो काम सरकार को करने चाहिए वो काम आज हमारी न्यायपालिका कर रही है। ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी और उनके गवर्नेंस के मुद्दे पर। कहा करते थे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। यहां क्या हुआ मोदी जी? गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट एंड नो गवर्नेंस। आपकी सरकार तो काम ही नहीं कर रही। तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज आगे बढ़ करके किसानों का जो दुख है, किसानों की जो परेशानी है, उसमें
इंटरफेयर करके, उसमें सुनवाई करके, उसमें किसानों को न्याय देने का काम शुरू किया गया है। आज दूसरा, जो आपका ये मंत्रिमंडल है ना माननीय मोदी जी, ये कूड़े की टोकरी में डालने लायक रद्दी से ज्यादा नहीं है, ये आज पूरा देश समझता है। क्योंकि आपके मंत्रिमंडल तो फेल हो गया, उनके पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि मीटिंग के बीच में 5 स्टार का खाना मंगाएं, किसान अलग फर्श पे बैठकर गुरुद्वारों से आया हुआ खाना खाए और आप 5 स्टार के खानों का चटकारा ले। इसके अलावा तो आपको कोई काम आता नहीं, तो आपको आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। और अब जहां आप असफल हो गए, वहां माननीय न्यायालय ने एक कमेटी को बनाया है। अगर ये काम जो आज माननीय न्यायालय को करना पड़ा, अगर आपके मंत्री कर डालते तो ये नौबत नहीं आती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप एक पुतले की तरह जाकर के बैठ जाते हो, बड़ा सोच सोच के, बड़ा तोल मोल के आप अपने मुंह से शब्द निकालते हो, बड़े आर्टिफिशियल से लगते हो आप, बड़ा बनावटी है आपका वो बोलना। किसानों के मुद्दे पर 9 बार मीटिंग करने के बाद भी आपको शब्द नहीं सूझते कि आप मीडिया के सामने क्या बोले। जब केंद्रीय कृषि मंत्री गूंगा हो जाए तो माननीय न्यायालय को आगे बढ़कर के किसानों के दुख दर्द को जुबान देनी पड़ती है। और आज हम रेडी हैं अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने आगे बढ़कर कम से कम हालचाल पूछने की जरूरत तो समझी। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों को दिल्ली ना आने देना, ये सब शुरुआत यहीं से हुई। किसान तो दिल्ली आना चाहते थे, वो कभी सड़क पर नहीं बैठना चाहते थे। आपने बैरिकेडिंग लगाई, सड़कों पे खाइयां खोद दी। वो इतनी कीमती सड़कें, 8-8 लेन की वो सड़कें, आपने उनमें खाइयां खोद दी। यही काम कोई दूसरा व्यक्ति करता तो उसको आप देशद्रोही बोल के आप उसको लंबे समय के लिए जेल में डाल देते। अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए, यह भी आज जनता पूछेगी अपने देश की सरकारों से, हरियाणा की सरकार से। तो आज ये कहना पड़ता है कि मोदी जी, ये जो वोटों की गठरी आपके कंधों पर हमारे देश के मतदाताओं ने बांध कर रखी है ना, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसानों ने की थी, वो वोटों की गठरी भारी निकली और आपके कंधे बहुत छोटे निकले, बहुत कमजोर निकले। आप इतने बहुमत के योग्य नहीं थे। आज हमको ये महसूस हो रहा है। जो काम माननीय न्यायालय ने किया, वो काम आप भी कर सकते थे। माननीय न्यायालय ने लगभग 2-3 हफ्ता पहले केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप वार्ता के दौरान इन कानूनों को स्थगित रख सकते हो। और बहुत अफसोस है, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर टिप्पणी भी की। आपने इस सुझाव का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। तो आज हमारी सरकार फेल हो गई, इसका हमें बहुत दुख है। सरकार नाम की चीज ही नहीं बची किसानों के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए। वो किसानों को थका कर, किसानों को अपने लगातार हो रही आंदोलन के दौरान सड़कों पर ठंड की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उससे डराकर झुकाना चाहते थे। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते आज इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी पहल की है। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आगे चल करके रास्ता निकलेगा।
ना सही केंद्र सरकार तो अब हमें लगता नहीं कि इस लायक रह गई कि इस मुद्दे पर कुछ बोले, क्योंकि जिद आपने पकड़ रखी है। लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं है। जो शांतिपूर्ण आंदोलन किसान कर रहे हैं उस पर आपका भरोसा नहीं है। आप चाहते हैं ये आंदोलन भटके, आप चाहते हैं कि ये आंदोलन भटक करके दिशा बदले तो आपको बोलने का मौका मिले, और आपकी मंशा साफ नहीं है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। तो आज ये सूचना देते हुए कि अभी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्णय दिया है कि ये जो 3 किसान कानून हैं जिससे भारत के अधिसंख्य किसानों को आपत्ति है और आंदोलनरत हैं, जो 3 नियम बने हैं, 3 कानून बने हैं, इनको रद्द करने के लिए आंदोलनरत है, उनको कम से कम स्थगित तो किया, और स्थगित करके एक कमेटी बना दी। कमेटी इसलिए कि मंत्रिमंडल काम भी नहीं कर रहा और मंत्रिमंडल के ऊपर किसी को भरोसा भी नहीं है। रद्दी की टोकरी में मंत्रिमंडल चला गया, और आज कम से कम किसानों के मुद्दे पर आज देश के अंदर मोदी सरकार का अस्तित्व ही नहीं है। नो गवर्नमेंट, नो गवर्नेंस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमको अंधेरे में एक रोशनी की किरण अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों में दिखाई